नमस्कार, मैं सारिका भूषण। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जिनका नाम है सारिका भूषण। सारिका जी साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, कहानीकार हैं। उनकी कई साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वह हिंदुस्तान के साहित्यिक मंचों को सुशोभित कर चुकी हैं और पुरस्कृत भी हुई हैं। आइए उनसे उनकी एक मार्मिक कविता सुनते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है बातें उन परिंदों की। उड़ने दो अब परिंदों को, फैलाने दो उनके पंख, दे दो उसके हिस्से का आसमां और मिटा दो अपने माथे का कलंक। उड़ने दो अब परिंदों को, फैलाने दो उसके पंख, दे दो उसके हिस्से का आसमां और मिटा दो अपने माथे का कलंक। खोल दो दरवाजे पिंजड़ों के, खोल दो दरवाजे पिंजड़ों के, लगने दो जंग उनकी सलाखों में। बतिया लो बेजुबा परिंदों से और खत्म करो जंग उनकी लाचारी और अपने दंभ के बीच की। रोक लो इस अंतहीन विनाश को, रोक लो इस अंतहीन विनाश को। दो बोल मिश्री के दो दाने सम्मान के, एक बार देकर देखो, समझ उसके स्वाभिमान को। अरे वे तो परिंदे हैं, नियति है उनकी उड़ने की। कहाँ ख्वाहिश है उनकी कि बस जाए महलों में। रोक लो इस अंतहीन विनाश को। दो बोल मिश्री के दो दाने सम्मान के, एक बार देकर देखो, समझ उनके स्वाभिमान को। अरे वे तो परिंदे हैं, नियति है उनकी उड़ने की। कहाँ ख्वाहिश है उनकी कि बस जाए महलों में। समझ लो उनके छोटे छोटे सपनों को, छोटा ही है पेट उनका। उद्यम बस शुदा पूर्ति की, नहीं चाहते गोदाम की। दो दाने चुग बस उड़ने की, न कुचलो उनकी हिम्मत कि आ जाए सैलाब उनके आहों की। समझ लो उनके छोटे छोटे सपनों को। अरे छोटा ही है पेट उनका, उद्यम बस शुदा पूर्ति की, नहीं चाहत उनकी गोदाम की। दो दाने चुग बस उड़ने की, न कुचलो उनकी हिम्मत कि आ जाए सैलाब उनके आहों की। अब थम जाओ, अब थम जाओ और थाम लो, रेंगने न दो उन परिंदों को, रेंगने न दो उन परिंदों को। क्योंकि फितरत है उनकी बस उड़ जाने की, क्योंकि फितरत है बस उनकी उड़ जाने की। सारिका भूषण जी की अगली कविता की कुछ झलकियां जो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगी। मेरी कविता का शीर्षक है बेलन से। बड़े अनुनय से, बड़ी आत्मीयता से और बड़ी ही आशाओं के साथ मैंने अपनी बेलन से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ वक्त उधार दे सकती हो? प्रतिदिन तुम्हारे साथ बिताए जा रहे ढेरों वक्त से चुराकर। मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरी लेखनी न रूठ जाए।